नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल वाणी विनायकों पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मेरी मोटिवेशनल थीम है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना कभी न करता है, बिना कुछ किए यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और अंतिम पद कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज हम बात करेंगे जो भी मेरे साथी लोग आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, सेट या नेट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए मेरे पास एक यूथ एप्लीकेशन की किताब है। उसमें अब तक के एग्ज़ाम में जो भी PYQs आए हुए हैं उनका संकलन है, वो मैं आपको YouTube पे पूरा कराऊंगी। तो सबसे पहले हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ, नामकरण, काल विभाजन वाले प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से यह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं। तो इसका उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने की वजह से इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है, और इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। ये प्रश्न भी हमारे एग्जाम में आया हुआ है। दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया गया है। आधार काल नाम किसने दिया है? तो ये क्वेश्चन तो हर बार हर एग्जाम में आता है कि आदिकाल को क्या नाम दिया गया है। तो आदिकाल को विभिन्न विद्वानों ने जो नाम दिए हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, रमाशंकर शुक्ल रसाल जो हैं उन्होंने इसको नाम दिया था अलंकृत काल। श्याम सुंदर दास ने इसको नाम दिया था श्याम सुंदर दास और चंद्र शर्मा गुलेरी और डॉक्टर मोहन अवस्थी। तो डॉक्टर मोहन अवस्थी और सुमन राजे दोनों ने आदिकाल के लिए क्या नाम दिया था? आधार काल नाम दिया था। और अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास हिंदी ग्रंथ इतिहास साहित्य का इतिहास नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? तो इसका उत्तर है हिंदी साहित्य का विकास। किस नाम से लिखा गया था? हिंदी साहित्य का विकास। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन है, नहीं। विलियम ग्राउज है, नहीं। जॉन गिलक्राइस्ट इसके लेखक हैं। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट, है ना। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु के द्वारा लिखित नहीं है? तो बूंदवारिश और पृथ्वी कल्प जो रचना है वो मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखित नहीं है। ये रचना जो है गिरजा कुमार माथुर के द्वारा लिखी गई है। और गिरजा कुमार माथुर ने और भी रचनाएं लिखी हैं, उनमें से एक क्वेश्चन अभी सेकंड ग्रेड में भी आया था कि गिरजा कुमार माथुर की रचनाएं कौन कौन सी हैं? मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के दान, शिलापंख चमकीले आदि प्रमुख रचनाएं हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये पुस्तक जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाली हिंदी साहित्य का इतिहास है। दूसरा है, हिंदी काव्य संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? तो इनका नाम है महापंडित
राहुल सांकृत्यन। राहुल सांकृत्यन जो है, इन्हें यात्रा साहित्य का पितामह भी कहा जाता है और इनका यात्रा साहित्य में विशेष रूप से महत्वपूर्ण योगदान है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, चीन में क्या देखा और रूस मास। मतलब इन्होंने जो भी यात्राएं की थी चीन और लद्दाख में की थी। आप ऐसे शॉर्ट ट्रिक से इसको ऐसे याद कर सकते हैं। इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल को संधिकाल या चरणकाल नामक 2 उपशीर्षकों से विभाजित किया था? तो इसका उत्तर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा ने जो है हिंदी साहित्य के आदिकाल को संधिकाल या चरणकाल नाम दिया था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको क्या नाम दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया था वीरगाथा काल। सुमन राजे और मोहन अवस्थी ने क्या नाम दिया था? आधार काल। जो अभी हमने पहले भी 5 मिनट पहले भी हमने इस चीज़ को पढ़ा था। और अगला है राहुल सांकृत्यन ने इसको क्या नाम दिया था? सिद्ध सामंत काल। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं कौन है? नामवर सिंह है, रामस्वरूप चतुर्वेदी है, रामकुमार वर्मा है या गणपति चंद्र गुप्त हैं? तो इसके लेखक है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक लेखक हैं गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास इस इतिहास ग्रंथ का ने किया था? तो इसका प्रकाशन जो है वो नागरी प्रचारणी सभा काशी ने किया था। अगला है हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु के नाम से विख्यात है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो गणेश, श्याम और बिहारी ऐसे याद रखें आप, गणेश, श्याम और बिहारी, ये इसका उत्तर होगा। अगला है अपना मिश्र बंधुओं ने ऋतुकाल को नाम दिया था। मिश्र बंधुओं ने ऋतुकाल को नाम दिया था अलंकृत काल। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिया था? अलंकृत काल नाम दिया था। किसने दिया था? मिश्र बंधुओं ने नाम दिया था। तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसको क्या नाम दिया था? श्रृंगार काल नाम दिया था। और कला काल नाम किसने दिया था? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। सिद्ध सामंत काल, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में, ये नाम दिया है राहुल सांकृत्यन ने। तो ये क्वेश्चन तो बार बार में आ रहे हैं कि आदिकाल को विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया है। जैसे चारण का जॉर्ज ग्रियर्सन, बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल। ऐसे याद रखें कि राम क्या है? वीर हैं। राहुल क्या है? सिद्ध हैं, है ना, राहुल सिद्ध हैं। संधि चारण काल रामकुमार वर्मा। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? ये रचना है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की। किसकी रचना है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है हिंदी साहित्य की पीठिका। क्या है? हिंदी साहित्य की पीठिका। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो हिंदी दूसरा इतिहास, इसके लेखक कौन है? बच्चन सिंह है, सही है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। बाबू श्याम सुंदर दास इसके लेखक नहीं है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, बाबू श्याम सुंदर दास, ये असंगत है। बाकी सभी क्या हैं? संगत है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और ये क्वेश्चन आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के पेपर 2 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा निर्णीत नहीं हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर हो सकता है। यह कथन किसका है? यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ही ऐसे स्टेटमेंट देते रहते हैं। क्योंकि काल प्रवृत्ति उन्होंने कहा था कि केवल काल की प्रवृत्ति के आधार पर हम प्राप्त ग्रंथों की संख्या के आधार पर हम उस काल जो है उस काल के के आधार पर ही हो सकता है। ये कथन किसने कहा? जो काल वाला जो कथन है वो 1000 बार किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ये क्वेश्चन भी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में आया हुआ है। कौन सा विवरण सही नहीं है?
पहला है, गारसा दासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को कालानुक्रमान प्रस्तुत किया है। शिव सिंह सरोज ने लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया है। जॉर्ज ग्रेयर्सन ने इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम विषय शीर्षक से प्रकाशित किया है। और जॉर्ज ग्रेयर्सन ने कवियों और लेखकों को कालानुक्रमान अनुसार वर्गीकृत किया है। तो गारसा दासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों का कालानुक्रमान वर्णन किया है, ये जो है अपने आप में गलत है, क्योंकि गारसा दासी ने कालानुक्रम पद्धति को नहीं अपनाया था, उन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया गया था। तो इसकी ट्रिक है जीटीएस सेंगर यानी गारसा दासी और सेंगर दोनों का जो है वो कौन सी पद्धति थी, वर्णानुक्रम पद्धति थी। अगला क्वेश्चन है, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सर्वप्रथम मिश्र बंधुओं के मिश्र बिंदु विनोद में पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है, इवन ये क्वेश्चन आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में भी बहुत बार रिपीट हुआ है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सब प्रथम मिश्र बंधुओं के मिश्र बिंदु विनोद में पाया जाता है। ये कथन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। ठीक है, अगला है, मिश्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? इनके अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए और उनका साहित्यिक महत्व का मूल्य आंका गया है। इसके प्रथम 3 भाग 1970 विक्रम संवत और चतुर्थ भाग 1991 विक्रम में प्रकाशित हुए थे। तो वर्तमान काल से संबंधित है, उसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है। तो ये कथन ही अपने आप में गलत है कि इसके 4 भागों में 3000 कवियों का विवरण मिलता है, क्योंकि 4 भागों में 5000 कवियों का विवरण मिलता है, 3000 कवियों का विवरण इसमें नहीं मिलता है। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा था? ये कहा था गिलक्राइस्ट ने कहा था। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी गिलक्राइस्ट ने कहा था। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन हैं? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने काव्य संग्रह भी लिखा था, चित्रलेखा, और उन्हें देव पुरस्कार भी इस संदर्भ में दिया गया था। इन्हें हिंदी एकांकिका जनक भी माना जाता है। और इनका जो प्रमुख रचनाएं हैं वो एकलव्य, रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें और दीपदान इनके प्रमुख रचनाएं हैं। दीपदान की विषय वस्तु क्या है दोस्तों? दीपदान की विषय वस्तु है पन्नाधाय और चंदन। पन्नाधाय जो है अपने पुत्र चंदन का बलिदान कर देती है, और आज भी राजस्थान में हम पन्ना और चंदन की कहानियाँ हम सभी लोगों के कंठस्थ पे है एकदम, है ना। अगला क्वेश्चन है, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो ये जो कथन वाले जो भी क्वेश्चन है, इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या के आधार पर निर्णीत नहीं होता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर होता है। ये कथन भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और इस्लाम के महत्व को मैं भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। इसका मतलब ये हुआ कि भक्ति आंदोलन में इस्लाम का विशेष कोई योगदान नहीं था। यह कथन किसका है? यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। जबकि रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को पराजित, असफल और निराशा की मनोवृत्ति की देन माना है। मतलब उन्होंने ये कहा है कि भक्ति आंदोलन जो है हिंदू जनता की पराजित मनोवृत्ति का परिणाम है। ये प्रश्न भी आया हुआ है और ये प्रश्न भी आया हुआ है कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल रखने का ना सुझाव जो है सर्वप्रथम आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने दिया था। विश्वनाथ मिश्र ने जो है उन्होंने इसको श्रृंगार काल नाम दिया था। रसाल ने क्या नाम दिया था? कला काल नाम दिया था। मिश्र बंधु ने क्या नाम दिया था? अलंकृत काल। और डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसको रीति काव्य कहा है और मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है।
रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, रसाल में भी लय आ रहा है और कला में भी क्या आ रहा है, लय आ रहा है। विश्व प्रसाद मिश्र का है श्रृंगार काल। गारसा दासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर एंदु ये हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका जो दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ था वो 1871 में प्रकाशित हुआ था और 1847 में जो है इसका प्रथम था और इसमें कुल कितने कवि हैं? 738 कवि हैं। दोस्तों मिश्र बंधु विनोद, ये जो हमने पहले जो ग्रंथ पढ़ा था उसमें कितने कवि थे? 5000 कवि थे। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किस ग्रंथ की भूमिका में छपा था? हिंदी शब्द सागर रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था और हिंदी साहित्य के अब तक के लिखे गए इतिहासों में राजा रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे प्रामाणिक और व्यवस्थित इतिहास माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं। राम सतसी और कड़खा रामायण ये शिव सिंह सरोज के द्वारा गिनाए गए ग्रंथ हैं। सुमेलित कीजिए। पद्मलाल पन्नालाल बख्शी, इनका ग्रंथ है हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। अयोध्या सिंह उपाध्याय का है हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। अजय प्रसाद द्विवेदी का है हिंदी साहित्य की भूमिका और डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है और इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित करवाया था? तो ये ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ये ग्रंथ जो है इस ग्रंथ का अनुवाद किया था किशोरीलाल गुप्त ने और ये ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, 1700 से 1900। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक में 4 जो कालखंड किए थे उसमें सबसे पहला है आदिकाल या वीरगाथा काल, जिसका समय है 1050 से 1375 विक्रम संवत। पूर्व मध्यकाल 1375 से 1700, उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल 1700 से 1900 और आधुनिक काल या गद्यकाल का है 1900 से 1984। निम्न में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा था? किसने नहीं लिखा था? तो नगेंद्र ने नहीं लिखा था, क्योंकि जो है, धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। और जिस किताब से मैं पढ़ा रही हूँ ये यूथ पब्लिकेशन की किताब है और ये किताब जो है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लगभग इसमें जो है 13,015 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हैं। और ये किताब आप जो है किसी भी डिस्क्रिप्टिव किताब को पढ़ने के बाद आप इस ऑब्जेक्टिव किताब से इसके PYQ देख सकते हैं, क्योंकि हर बार हिंदी साहित्य के इतिहास में PYQ रिपीट होते हैं। धन्यवाद दोस्तों।